नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक क्लास 12 की 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे और उनसे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज किए जाएंगे। तो देर न करते हुए आज हम लोग फिर शुरुआत करेंगे और कहना है कि जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों को लिखिए। यह 2012 के बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे आवेशों के दो गुण निम्न हैं। आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश संरक्षित होता है। दो हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। यह 2022 और 2020 की परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा किसी विलगित निकाय का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ई इसका मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ ई आर समेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन दिया है क्या फोटॉन पर आवेश संभव है। उत्तर हो जाएगा फोटॉन ऊर्जा का एक पैकेट है जिसके ऊर्जा का मान एच या बी इस पावर एन इक्वल टू होता है, जहां एच प्लांक नियतांक है और बी विकिरण की आवृत्ति। चूंकि हम जानते हैं कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अतः इस पर कोई आवेश नहीं रह सकता है, अर्थात यह आवेश पर कोई रहना संभव नहीं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु का आवेशित होना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु को आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है जिसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तथा जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग देती है जिससे उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको कूलाम बल को सदिश रूप में लिखने से निम्नलिखित लाभ हैं। इसका पहला हो जाएगा सदिश रूप में लिखने से पता चलता है कि दो आवेशों एक दूसरे के पर लगा कूलाम बल परिणाम में वस्तु तथा दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है जिससे यह पता चलता है कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल है। सदिश रूप में लिखने से यह पता चलता है कि कूलाम बल दोनों आवेशों के मिलने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अर्थात कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। अगला क्वेश्चन दिया है कूलाम बल को केंद्रीय बल कहते हैं क्यों। कूलाम बल दोनों आवेशों की मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इसी कारण इसे केंद्रीय बल कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कूलाम बल की सीमाएं क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूलाम बल की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, यह केवल बिंदु आवेशों के बीच लगता है। दूसरा है यह बल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, तथा यदि आवेश किसी स्वेच्छित आकार में हो तो इस पे लागू करना मुश्किल है, क्योंकि उन स्थितियों में हम आवेशों के बीच दूरी निर्धारित नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बिहार के 2020 वाली परीक्षा में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। इस पे देखते हैं क्या बताया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी विद्युत क्षेत्र इकाई या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश अर्थात E इक्वल टू एफ अपान क्यू। इसकी एक परिभाषा और निकल सकती है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल व एकांक आवेश के अनुपात के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
इसे हम E बराबर F अपान Q से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल के क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। चित्र में दिखाया गया है, सामान्यतः आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट करना है। बार बार पूछा जाता है। दोस्त बताया गया है कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। पहला दिया है, विद्युत बल रेखाएं लूप नहीं बनाती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं लूप नहीं बनाती हैं, बल रेखाएं लूप बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं चालक तार के तल के बल रेखाएं चालक तल के बराबर लंबवत निकलती हैं, किसी कोण पर निकल जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं चालक के भीतर बल रेखाएं खींचकर होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींची हुई नहीं होती हैं। ये कुछ अंतर है। आगे देखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर वह कैसा व्यवहार करता है। उसका अलग अलग बारे में बताया गया है कि जब इस पे उसका कांस्टेंट होगा तो सामने वाले पृष्ठ पर आवेश तथा विपरीत पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र चालक के तल पर लंबवत होगा। अगला दिया है, चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, आवेश केवल बाहरी सतह पर होगा। चालक के सतह पर एवं उनके भीतर विद्युतीय विभव नियत होता है, अर्थात उसमें विभव V का मान कांस्टेंट या हमेशा वही रहता है, एक ही रहता है, जिसे अपनी भाषा में हम नियत कहते हैं, नेगलेक्ट कहते हैं, ना के बराबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें। बिहार के 2010 और 16 बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर है, परावैद्युत शक्ति किसी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र स्थिरांक किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं,